हेलो गाइस, तो फाइनली आज का जो ट्रिप है वो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि मैं और मेरी पूरी फैमिली हम आज निकले हैं बाहर। तो बहुत सारे टेंपल हैं जो आसपास के, वो हम कवर करने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, तो देखिएगा इस ब्लॉग को लास्ट तक, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम आए हैं मुक्तेश्वरी धाम। इनको मुक्ते माता भी कहा जाता है, मुक्ता माता भी कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छा ये धार्मिक स्थल है। तो मैं हमेशा बचपन से अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पे आता रहा हूँ। तो यहाँ की जो स्टोरी है, यहाँ का जो इतिहास है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा अभी कुछ ही क्षणों में। तो फ़िलहाल अभी हम सबसे पहले करेंगे दर्शन। तो चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर और करते हैं माता रानी के दर्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास रहा है इस मंदिर का, डेफिनेटली मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फूल माला हमने ले लिया है। अब हम लेंगे प्रसाद, फिर हम मंदिर परिसर की ओर आगे बढ़ेंगे। श्री सिद्धपीठ माता मुक्तेश्वरी मंदिर का ये मुख्य प्रवेश द्वार है। जहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं, मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये बहुत ही धार्मिक और प्रसिद्ध स्थल है। देख सकते हैं, आपको यहाँ से अंदर सीधा व्यू दिख रहा होगा मंदिर परिसर का। तो बस कुछ ही क्षणों में हम प्रवेश करेंगे। जैसे ही सभी हमारे दर्शनागण, जो भी परिवारजनिक हैं, वो आते हैं, उनके साथ हम यहाँ से प्रवेश करेंगे, सब साथ में परिवार के साथ। कभी कभी ऐसा अवसर प्राप्त होता है जब आप परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए ये बहुत ही चुनरी बांधो तुम? क्या सोच के बांध रही हो? तो यहाँ पे चुनरी बांधने का महत्व क्या है? यहाँ पे चुनरी बांधने का महत्व ये है कि इंसान यहाँ पे आते हैं, भक्त लोग, और अपनी जो भी उनकी मनोकामना होती है उसको सोच समझ के चुनरी बांध देते हैं, मतलब बांध देते हैं। और जब मनोकामना पूरी हो जाती है उसके बाद आते हैं, देन इस चुनरी को खोलते हैं। लेकिन आपने तो बात करते हुए चुनरी बांधी, लेकिन मनोकामना नहीं, मन में भाव तो है ना हमारे। जैसा कि भक्तगणों का कहना है, मानना है
कि चुनरी बांधने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे। उसके बाद जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ पे भक्त आकर चुनरी को मतलब वापस ऐसा से नहीं है कि आपको वही चुनरी खोलनी है कि कोई भी चुनरी आप खोल दीजिए, क्योंकि याद तो रहता नहीं आपको आपने कौन सी चुनरी क्योंकि यहाँ बांधी पे आप देख सकते हो बहुत कोई भी चुनरी खोल सकते कोई भी चुनरी खोल सकते हो। तो ऐसा यहाँ के भक्तगणों का श्रद्धालुओं का मानना है। सेम चुनरी खोलने की बात कहेंगे तो कन्वीनियंट भी नहीं होगा। सही बात है, तो इसीलिए ऐसा बनाया गया है रूल कि सबको सबके लिए आसान हो। है कोई भी चुनरी आप आके खोल सकते हैं। क्या बात, तुम आप भी वही बांध सकती हैं एक चुनरी। आप तोड़ो 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 तोड़ो। तो नारियल यहाँ पे, ओ क्या बात है, एक ही बार में नारियल को तोड़ा गया। जय माता की। बोलो मुक्तेश्वरी माता की। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कौन सा बायां दायां है भैया, काका कहो जी, बायां दायां, ये लेफ्ट। तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में ये जमुना जी बह रही हैं। अभी हम लोग जाएंगे वहाँ तक, तो तब तक हम पहले परिक्रमा पूरी करेंगे माता मुक्तेश्वरी जी की। पत्थर की वजह से ना सब बारात आई है जो बोला जो आई होने वाला जो दागो जात है ना। अच्छा तो अरे दाने पर जब बारात आमे हाँ आ जा दागो जात गोला तो वह मान के चलो एक वही बोला है, पत्थर का हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे दर्शनार्थी जो भी भक्तगण हैं अब हनुमान जी के मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आपको मेरे द्वारा भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन होंगे और अभी हम माता मुक्तेश्वरी जी का परिक्रमा करते हुए उस ओर जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे मेरे लेफ्ट साइड में तो बिल्कुल जंगल जैसा आपको दिख रहा होगा। अगर मैं आपको ये बता दूं ये जंगल है और जंगल के जस्ट बगल में यमुना जी बह रही हैं। यमुना जी का सुंदर जल बह रहा है, तो उस जल की धारा से आपको परिचित कराएंगे अभी हम। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि चलते चलते रास्ते में कि मुक्तेश्वरी धाम का जो हिस्ट्री रहा है वो कुछ इस तरीके से था कि जो मुक्तेश्वरी माता हैं वो उनके पास कुछ बहुत ही शक्ति थी और उस टाइम पे उनकी शादी कुछ हो रही थी, है ना, कुछ ऐसे स्टोरी है। उनकी शादी हो रही थी, हाँ, फिर और उनकी बारात आने वाली थी। उनके पिताजी ने उनका रिश्ता फिक्स किया हुआ था शादी, और उनकी जब बारात आई तो मतलब जब वो मतलब पूरा दुल्हन के उसमें रेडी हुई वो, तो इसके बाद जो उनके पिताजी थे उनका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हुआ। उनका माइंड ये डाइवर्ट हुआ कि अरे ये तो इतनी सुंदर है और ये कहीं किसी दूसरे के घर कैसे जा सकती है, मतलब उनका माइंड डाइवर्ट हुआ। इसके बाद उन्होंने जब अपनी पुत्री से कुछ भी कहा हो, इसके बाद माता मतलब जो कन्या थी जिन्होंने दुल्हन के उसमें वो अपना सारा श्रृंगार वगैरह कर रखा था, उनको उसी वेश में गुस्सा आ गया और तो उन्होंने सारी बारात और सारी चीजें पत्थर की कर मतलब दी। उनकी बारात वगैरह भी आ गई थी। और जब बारात आई मतलब सारे सब कुछ वहाँ पे खाने पीने का सब कुछ हो रहा था। इसके बाद माता जी को जब ऐसा पता चला कि ये मेरे पिताजी मेरे बारे में ये सोच रहे हैं, इसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको इतना क्रोध आया। पहले तो वो स्वयं पत्थर की हुई, इसके बाद उन्होंने पूरी बारात को पत्थर का कर दिया। और मतलब अभी आप देख सकते हो, हमने अभी वो अभी कैमरे में कैद नहीं किया है, उनकी सारी बारात जो है पत्थर की, जैसे बाराती मतलब जो कर रहे थे बैंड बाजा था सब कुछ, सारा उन्होंने सब कुछ पत्थर का कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूरी हिस्ट्री का अंदाजा लग चुका होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हनुमान जी के मंदिर की तरफ। कमजोर दिल होता ना पास में रख दे वही जगह, या तो फिर वो मत डाल दिल्ली में 6 दाएं तो जमुना जी पास
बिटिया वहीं पे है। नहीं ये नहीं है ना इसलिए समझे तो नहीं वो वाली बात तो हम खुद ही ले आराम से धीरे धीरे उतरना। ये हुआ जम ये जम हम तो अच्छी हम तो इसे पूजा करते हैं नहीं बने तो हम पूजा जितनी करते ना बना हम नहीं मगन करो इधर आओ। तो आप देख रहे होंगे कितना सुंदर और कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। फिर हम जाते हैं मूसा नगर के बालाजी के मंदिर में, जहाँ पर गाइस अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता है, तो फिर हम डायरेक्ट दर्शन करके वापस आ जाते हैं, इसलिए अंदर का व्यू नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं। हमारे की मैया मोरी तुम्हारे घरों से जाओ बड़े हो माँ भैया काल काटो जाबे हो माँ मैया काहे काटो जाओ हो माँ भैया काल काटो जाबे हो माँ मैया काहे रखियो मुझे ले लो भैया। ले लो और यहाँ पर गाइस हमारे कुसमांडा माता के दर्शन कंप्लीट होते हैं और इसके साथ ही साथ हमारा आज का ब्लॉग भी यहाँ पे समाप्त होता है।